Hello students, welcome to Concepts of Biology by Muntazir. Today we are going to start lecture number 2 of Neural Control and Coordination. I hope कि पहला लेक्चर आपने अच्छे से देखा होगा और आप नोट्स भी बनाते होंगे। और पहले लेक्चर में हमने पहले पढ़ा था केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन का पहला वो जनरल पार्ट के एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, हिटेरियोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पहला एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ा था, दैट इज अ पिट्यूटरी ग्लैंड यानी मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है बेटा, जो मास्टरी दिखाता है, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। आई होप कि पिट्यूटरी ग्लैंड आपने अच्छे से देखा होगा, नोटिस भी बनाए होंगे और हर कोई वो चीज आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे जो यहां पे छूटती होगी या जिसकी मुझे यहां पे खुद मेहनत करनी हो, सो दैट के आपके पास आना हो। तो चलिए बेटा, आप यहां पे लिखेंगे लेक्चर नंबर 2 ऑफ केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2 में हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस। अगर हम हाइपोथैलेमस की बात करेंगे ना बेटा, सबसे पहले देखना है कि वेयर इज द लोकेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कहां पे प्रेजेंट होता है? तो चलिए आप लिखेंगे इट इज प्रेजेंट इन द बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफेलॉन। ये डायनसेफेलॉन के बेसल पार्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है बेटा। जो डायनसेफेलॉन मैंने आपको फोर ब्रेन पढ़ाया था न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, अगर आपको याद होगा, वहां पे मैंने बोला कि फोर ब्रेन जो है इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक तो डायनसेफेलॉन एंड टेलेनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन में मैंने बोला कि तीन पार्ट्स अंदर होते हैं, एक तो होता है थैलेमस, एपिथैलेमस और हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है। और उसी डायनसेफेलॉन के बेसल पार्ट में प्रेजेंट होता है क्या? हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो चलिए बेटा, यहां पे आपके लिए मैं ये डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है। यहां पे मैं बेटा आपके लिए डायग्राम बनाऊंगा उसकी। देखिए, अगर हम डायनसेफेलॉन की बात करेंगे, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डायनसेफेलॉन, ठीक है बेटा। ये स्ट्रक्चर है किसका? सर ये स्ट्रक्चर डायनसेफेलॉन का है, ठीक है। ये डायनसेफेलॉन का स्ट्रक्चर। अगर ऊपर देखेंगे ना हम, इस डायनसेफेलॉन में ऊपर देखेंगे, इसके ऊपर एपिथैलेमस प्रेजेंट होता है क्या? ये अगर आपको यहां पे नजर आता होगा तो दिस इज कॉल्ड द एपिथैलेमस। क्या? दिस इज एपिथैलेमस। एपिथैलेमस जो है ना, ये थैलेमस है, ठीक है, ये थैलेमस है। थैलेमस के ऊपर प्रेजेंट होता है एपिथैलेमस। एपिथैलेमस से अटैच होता है यहां पे पाइनियल ग्लैंड या पाइनियल बॉडी, ठीक है बेटा। पाइनियल ग्लैंड यहां पे अटैच होता है थ्रू द पाइनियल स्टॉक, थ्रू द पाइनियल स्टॉक के थ्रू यहां पे इसके साथ अटैच होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इस थैलेमस के नीचे देखेंगे ना बेटा, इसके नीचे प्रेजेंट होता है यही हाइपोथैलेमस, ठीक है बेटा। दिस इज हाइपोथैलेमस, यानी ये प्रेजेंट होता है बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफेलॉन में, ठीक है। दिस इज बेसल पार्ट ऑफ द डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन के बेसल पार्ट में हाइपोथैलेमस होता है और हाइपोथैलेमस से अटैच होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, पीजी, ठीक है बेटा। पिट्यूटरी ग्लैंड यहां पे अटैच होता है थ्रू ए स्टॉक कॉल्ड इनफंडिब्यूलम। इनफंडिब्यूलम के थ्रू यहां पे ये प्रेजेंट होता है, इसके साथ अटैच होता है, ठीक है। याद रखना, ये डायग्राम भी अपनी कॉपी पे बनाना कि हाइपोथैलेमस की लोकेशन इट इज प्रेजेंट इन द बेसल पार्ट ऑफ द डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन के बेसल पार्ट में प्रेजेंट होता है। अगर हम ऊपर की बात करेंगे, यहां पे डायनसेफेलॉन में जिस थैलेमस, थैलेमस के ऊपर एपिथैलेमस होता है थ्रू द पाइनियल स्टॉक। एपिथैलेमस के साथ अटैच होता है पाइनियल ग्लैंड, ठीक है। बट अगर हम यहां पे हाइपोथैलेमस की बात कर रहे हैं, इस थैलेमस के नीचे, ठीक है, नीचे साइड से, बेसल साइड से यहां पे हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है और थ्रू द इनफंडिब्यूलम इसके साथ अटैच होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है बेटा। पिट्यूटरी ग्लैंड यहां पे अटैच होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे इज अ सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये जो हाइपोथैलेमस है ना, ये जो बेटा हाइपोथैलेमस है ना, हाइपोथैलेमस द सुप्रीम कमांड ऑफ ऑल एंडोक्राइन ग्लैंड। जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किए ना, उनका सुप्रीम कमांडर अगर हम देखेंगे ना, यही हाइपोथैलेमस है। वाइल मैंने बोला था कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड, बट उसका कमांडर कौन है? सर उसका कमांडर हाइपोथैलेमस है। दैट इज व्हाई हाइपोथैलेमस को हम सुप्रीम कमांडर ऑफ क्या कहते हैं? हम हाइपोथैलेमस को कहते हैं सुप्रीम कमांडर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है बेटा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंड नंबर 3 आप लिखेंगे इट contains several
groups of neurosecretory cells called nuclei which produce hormones, जो हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। ठीक है बेटा, तो यहां पे अगर हम इस हाइपोथैलेमस को देखेंगे ना, हाइपोथैलेमस में सडन न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होते हैं, उन सेल्स को हम कहते हैं बेटा, उन सेल्स को हम कहते हैं न्यूक्लाई। ये जो न्यूक्लाई होते हैं ना इस हाइपोथैलेमस में, ये सडन न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होती है, ये सिक्रिएट करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन्स। ठीक है बेटा, क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन्स। एंड नंबर 4 पॉइंट आप लिखेंगे कि दीज हार्मोन्स रेगुलेट द सिंथेसिस ऑफ regulate the synthesis of pituitary gland। ठीक है बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड या पिट्यूटरी हार्मोन्स। तो देखिए बेटा, अगर हम इन हार्मोन्स की बात करेंगे, किन हार्मोन्स की? जो हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है, ये क्या करते हैं? ये रेगुलेट करते हैं सिंथेसिस और सिक्रीशन रेगुलेट करते हैं किसकी? पिट्यूटरी ग्लैंड की। यहां पे इसलिए मैंने बोला कि जैसे हाइपोथैलेमस के नीचे प्रेजेंट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है बेटा, और जो भी यहां पे हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस हो जाएंगे ना हार्मोन्स, वो क्या करते हैं? वो सिक्रीशन और यहां पे सिक्रीशन और रेगुलेट करते हैं सिक्रीशन किसकी? पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रीशन को यहां पे रेगुलेट करते हैं बेटा। ठीक है, इसकी सिक्रीशन या सिंथेसिस को यहां पे रेगुलेट कर, यानी जो भी पिट्यूटरी हार्मोन्स है उनकी सिक्रीशन को रेगुलेट करते हैं, उनको कंट्रोल में रखता है। यही हम आगे देखने जा रहे हैं। पहले यहां पे दूसरी बार मैं आपके लिए यहां पे इसको यहां पे रिपीट करूंगा कि हाइपोथैलेमस प्रेजेंट इन द बेसल पार्ट ऑफ द डायनसेफेलॉन एंड इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल एंडोक्राइन ग्लैंड्स। सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स में ये जो सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स का ये सुप्रीम कमांडर है। ठीक है बेटा, इसमें कुछ सेवरल, ठीक है बेटा, ग्रुप्स ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होती है जो क्या करते हैं बेटा? जो उनको हम न्यूक्लाई कहते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन्स। ये जो हार्मोन्स इस हाइपोथैलेमस के होते हैं ना, ये जो हार्मोन्स है ना, ये रेगुलेट करते हैं सिंथेसिस और सिक्रीशन पिट्यूटरी ग्लैंड्स की। किनकी? पिट्यूटरी ग्लैंड्स की बेटा। तो चलिए हम आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट पे देखेंगे कि ये जो हाइपोथैलेमस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, हाइपोथैलेमस जो है ना, इज एनाटॉमिकल connection between neural system and endocrine system के दरमियान ये बेटा क्या है सर? इट इज एनाटॉमिकल कनेक्शन। ठीक है, एनाटॉमिकल कनेक्शन बिटवीन द न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम या हार्मोनल सिस्टम। ठीक है बेटा, करिए वीडियो को पॉज और बेटा ये पहले लिखिए और समझ के अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए नेक्स्ट पे हम जाएंगे। अब ये जो हाइपोथैलेमस है ना बेटा, हाइपोथैलेमस क्या करता है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स एंटीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी, एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी का जो एंटीरियर पार्ट, जो पहले लेक्चर में आपको मैंने समझाया कि एंटीरियर पार्ट इस पिट्यूटरी का जो है ना, ये जो हाइपोथैलेमस है ना, हाइपोथैलेमस उसी एंटीरियर पार्ट को कंट्रोल करता है। कैसे? बाय रिलीजिंग हार्मोन्स। मैंने पहले ही बोला कि ये हार्मोन्स को क्या करता है सर? प्रोड्यूस करता है। बाय, यहां पे आप लिखेंगे बाय रिलीजिंग हार्मोन्स, एंड आप बेटा लिखेंगे बाय इनहिबिटिंग हार्मोन्स और रिलीजिंग हार्मोन्स की वजह से ये क्या करता है? ये एंटीरियर पिट्यूटरी को बेटा कंट्रोल में रखता है। ठीक है बेटा, कौन? हाइपोथैलेमस। ये जो रिलीजिंग हार्मोन्स इस हाइपोथैलेमस के है ना बेटा, ये क्या करेंगे? ये स्टिमुलेट करते हैं सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है यही रिलीजिंग हार्मोन्स। ठीक है बेटा, और ये जो इनहिबिटिंग हार्मोन्स है ना, ये इनहिबिट करते हैं, इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ
पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड की जो सिक्रीशन है उनको इनहिबिट करता है यही इनहिबिटिंग हार्मोन्स जो यहां पे हाइपोथैलेमस क्या करता है, प्रोड्यूस कर रहे। इट मींस दैट कि हाइपोथैलेमस इज द सुप्रीम कमांडर जो इस पिट्यूटरी ग्लैंड एज ए मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड इसको भी कंट्रोल में रखता है। इसी की वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड काम कर सकता है। अगर हाइपोथैलेमस बोलेगा नहीं करना है तो इसको नहीं करना है, अगर बोलेगा आपको करना है इसको करना है। दैट इज व्हाई मैंने पहले ही आपको बोला कि ये जो हाइपोथैलेमस है ना, हाइपोथैलेमस द सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है बेटा, तो चलिए हम पहले रिलीजिंग हार्मोन्स देखेंगे। ठीक है बेटा, हम पहले रिलीजिंग हार्मोन्स देखेंगे। तो चलिए लिखेंगे ऑफ रिलीजिंग हार्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस। ठीक है, रिलीजिंग हार्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस। नंबर 1, हाइपोथैलेमस रिलीज करता है बेटा, ये रिलीज करता है क्या, रिलीज करता है गोनेडोट्रोफिन, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन को ये रिलीज करता है जो यहां पे स्टिमुलेट करेगा किसको सर, स्टिमुलेट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करने के बाद एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करता है बेटा यहां पे गोनेडोट्रोफिन्स, क्या गोनेडोट्रोफिन्स, गोनेडोट्रोफिन्स यहां पे रिलीज करता है। गोनेडोट्रोफिन्स बोले तो LH एंड FSH, LH एंड FSH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को हम गोनेडोट्रोफिन्स कहते हैं। इसीलिए ये जो रिलीजिंग हार्मोन्स, नंबर 1 मैंने बोला कि गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो है ना ये स्टिमुलेट करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी को टू रिलीज द गोनेडोट्रोफिन्स LH एंड FSH। सर हमें बताइए ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन की फंक्शंस, बेटा ये हमें आगे पढ़ना है। जब हम पढ़ेंगे टेस्टिस और ओवरी, उसमें आप देखेंगे ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन की कितनी यहां पे इंपॉर्टेंस है बॉडी में। ठीक है, तो ये पहला रिलीजिंग हार्मोन था। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट पे हम जाएंगे, नेक्स्ट रिलीजिंग हार्मोन पे हम जाएंगे, दैट इज थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। नंबर 2 इज थायरोट्रोफिन, थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। ये जो थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है ना बेटा, ये क्या करेगा, ये जब ये हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा उसकी वजह से स्टिमुलेट हो जाएगा क्या सर, एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी जो स्टिमुलेट हो जाएगा ना, ये एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करता है एक हार्मोन, उसको हम कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है बेटा, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये क्या करेगा सर, ये यहां पे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करेगा और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की फंक्शन आप आगे देखेंगे जब हम थायराइड ग्लैंड पढ़ेंगे। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन तभी निकलेगा जब हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, TRH। ठीक है बेटा, थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन तभी थायराइड स्टिमुलेटिंग यानी TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यहां पे रिलीज होगा। ये था नंबर 2 रिलीजिंग हार्मोन ऑफ द व्हाट, हाइपोथैलेमस। नंबर 3 अगर हम देखेंगे ना बेटा, दैट इज कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। ये जो कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है ना बेटा, ठीक है बेटा, कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो ही हाइपोथैलेमस यहां पे रिलीज करता है उसकी वजह से बेटा स्टिमुलेट होता है क्या सर, स्टिमुलेट हो जाएगा इंटीरियर पिट्यूटरी, AP। एंटीरियर पिट्यूटरी जो ही क्या हो जाएगा बेटा, यहां पे स्टिमुलेट हो जाएगा और एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करता है एक हार्मोन, उस हार्मोन को हम कहते हैं ACTH, एडेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। ठीक है क्या, एडेनोकॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन, एडेनोकॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन। सर इस एडेनोकॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन की क्या फंक्शन है, तो आपको पहले लेक्चर पे जाना है जहां पे मैंने एडेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन की फंक्शन आपको दिखाई, और हम आगे पढ़ेंगे जब हम एड्रेनल ग्लैंड पढ़ेंगे जहां पे कॉर्टिसोल की जिक्र होगी ना, उस वक्त हम एडेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन की फंक्शन पढ़ेंगे। यहां पे बस आपको देखना है कि कौन कौन सा रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। तो हाइपोथैलेमस ने क्या किया, कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन यहां पे रिलीज किया, उसकी वजह से
स्टिमुलेट होता है एंटीरियर पिट्यूटरी और रिलीज कराता है एडेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। ठीक है बेटा, इसके आगे अगर हम चलते हैं ना, दैट इज अ ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है बेटा, दैट इज ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। नंबर 4 पे अगर हम जाएंगे, यहां पे हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है बेटा, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, GHRH। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो ही हाइपोथैलेमस से रिलीज हो जाएगा ना, ये स्टिमुलेट करता है किसको सर? ये स्टिमुलेट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी जो ही स्टिमुलेट हो जाता है ना बेटा, उसकी वजह से ये एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करता है एक हार्मोन, दैट इज कॉल्ड द ग्रोथ हार्मोन, दैट इज कॉल्ड द ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन यहां से रिलीज होता है जो प्रमोट करता है ग्रोथ, जो इनहिबिट करता है ग्रोथ। ठीक है बेटा, जो हम आगे देखेंगे इनहिबिटिंग हार्मोन उसमें। ठीक है, बट यहां पे ग्रोथ हार्मोन क्या रिलीज हो गया एंटीरियर पिट्यूटरी से। ये कब होता है? जब हाइपोथैलेमस से रिलीज हो जाएगा ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, जो स्टिमुलेट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को टू रिलीज द ग्रोथ हार्मोन। ठीक है बेटा, इसके बाद अगर हम 5th पे जाएंगे, दैट इज द प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है बेटा, दैट इज 6th हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन की हम बात कर रहे हैं हाइपोथैलेमस की। ठीक है, तो 6th वन इज द प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। अगर हम इस प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन की बात करेंगे, PRL, ठीक है बेटा, इसको हम PRL कहते हैं। जो ये हाइपोथैलेमस से रिलीज हो जाएगा ना, ये स्टिमुलेट करेगा बेटा किसको सर? ये स्टिमुलेट करता है हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी जो ही स्टिमुलेट हो जाएगा, यहां से बेटा रिलीज हो जाएगा प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन नहीं, प्रोलैक्टिन हार्मोन। हाँ बेटा, PRL, प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है बेटा, प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है, इट इज द मिल्क फॉर्मेशन हार्मोन, जो मिल्क मेमोरी ग्लैंड्स में मिल्क बनाता है बेटा। ठीक है, यही प्रोलैक्टिन हार्मोन तभी एंटीरियर पिट्यूटरी यहां पे रिलीज करेगा बेटा, यहां पे रिलीज करेगा तभी जब इसको स्टिमुलेट करेगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या सीक्रेट करता है? ये क्या रिलीज करता है? प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जो 6 हार्मोन्स मैंने यहां पे आपको बोले, इसकी यहां पे एक अच्छे तरीके से मैंने यहां पे खुद मेहनत करके आपके सामने जो मैंने आपको पढ़ाया ना, आई होप कि इसके बाहर अगर आप पूरे यूट्यूब पे ढूंढोगे ना, तो पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा ऐसा। ठीक है, तो ये रिलीजिंग हार्मोन से एक एक करके हम यहां पे पढ़ाते हैं। ठीक है बेटा, इसीलिए हम नेक्स्ट पे जाएंगे बेटा, दैट इज द, ये जो मैंने आपको बोला कि इनहिबिटिंग हार्मोन्स ऑफ द हाइपोथैलेमस, यहां पे आपको एक ही पढ़ना है, इनहिबिटिंग हार्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस। इनहिबिटिंग हार्मोन्स, ये जो हाइपोथैलेमस है ना, ये एक हार्मोन यहां पे रिलीज करता है, उसको हम कहते हैं सोमैटोसिटैटिन। सोमैटोसिटैटिन, ये जो सोमैटोसिटैटिन है ना, ये क्या करेगा? ये यहां पे हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेटस एंटीरियर पिट्यूटरी, किसको? एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है और वहां से रिलीज करा, वहां से इनहिबिट करेगा। इनहिबिट इज द सिक्रीशन ऑफ, इनहिबिट इज द सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ये जो अभी ग्रोथ हार्मोन जो प्रमोट करता है ग्रोथ, ठीक है, इसको एक हद तक निकलना होता है। अगर ये ज्यादा निकलेगा तो बच्चे में बेटा गाइगेंटिज्म हो जाएगा, और अगर बड़े आदमी में हो जाएगा तो एडल्ट पर्सन में हो जाएगा, उसको हम कहते हैं एक्रोमेगेली, जैसे ग्रेट खली साहब है। ठीक है, तो ऐसे ही इस ग्रोथ हार्मोन को किसी एज पे, किसी जगह पे इसको इनहिबिट करना है, बंद करना है। ये कैसे होता है? तो यहां पे हमारा हाइपोथैलेमस क्या करेगा? हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा सोमैटोस्टैटिन, जिसकी वजह से स्टिमुलेट हो जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी, तो वो एंटीरियर पिट्यूटरी को इनहिबिट करेगा। वो एंटीरियर पिट्यूटरी जो है ये इनहिबिट करेगा सिक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को ये इनहिबिट करेगा। ये थे हाइपोथैलेमस के बारे में पहले जो मैंने पढ़ाया। उसके बाद कि कौन कौन सा रिलीजिंग हार्मोन है बेटा, और क्या हार्मोन बेटा क्या है? ठीक है, एक तो रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन। मैंने रिलीजिंग हार्मोन में आपको 6 पढ़ाए। नंबर 1 गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, नंबर 2 इज ग्रोथ हार्मोन, ऐसे प्रोलैक्टिन, ऐसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऐसे मैंने बोला इनहिबिटिंग हार्मोन में एक ही, दैट इज सोमैटोसिटैटिन। आई होप कि यहां तक बेटा आपने समझा होगा। एक एक चीज जो मैंने यहां तक पढ़ाई ये आपने अच्छे से समझा होगा, और आप नोट्स भी बनाते होगे। ठीक है बेटा, आप नोट्स भी बनाते होगे।
तो चलिए अब हम थोड़ी और इसमें डीप में जाएंगे कि अगर आपको थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन प्लस अगर हम यहां पे देखेंगे एडेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन और अगर हम यहां पे बेटा देखेंगे गोनेडोट्रोफिन GnRH गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है बेटा, ये जो तीन हार्मोन है ना इनका फीडबैक इनहिबिशन होता है। क्या होता है बेटा? फीडबैक इनहिबिशन। ये आपस में इनहिबिट करते हैं जितनी सिक्रीशन पर्टिकुलर सिक्रीशन भी आपस में ये इनहिबिट कर, यानी फीडबैक इनहिबिशन दिखाते हैं। फीडबैक इनहिबिशन, ठीक है बेटा, एक सेकेंड को इरेज करते हैं पहले। फीडबैक इनहिबिशन कौन कौन सा हार्मोन? सर एक तो यहां पे थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, एडेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, इनका फीडबैक इनहिबिशन होता है। ऐसे ही अगर हम देखेंगे प्रोलैक्टिन PRL प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है बेटा, ये क्या करता है? प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन ये सर प्रोलैक्टिन को रिलीज करता है। और यहां पे अगर हम बात करेंगे ना, यहां पे इनहिबिशन दिखाता है डोपामिन। क्या? डोपामिन यहां पे इनहिबिशन दिखाता है प्रोलैक्टिन का, ठीक है बेटा, प्रोलैक्टिन। और ग्रोथ हार्मोन जो है उसका इनहिबिशन कौन दिखाता है? सर सोमेटोस्टेटिन, एज सोमेटोस्टेटिन इज द रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन जो हमारा हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है, रिलीज करता है। तो थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, एडेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन ये क्या दिखाते हैं? फीडबैक इनहिबिशन दिखाते हैं। और प्रोलैक्टिन की अगर हम बात करें, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन ये इसका इनहिबिशन यहां पे कौन दिखाएगा? सर डोपामिन दिखाता है। सर यहां तक क्रिस्टल क्लियर हो गया? सर अब आगे हम जाएं तो चले बेटा हम आगे जाएंगे। अब नेक्स्ट ग्लैंड आप लिखेंगे दैट इज, अब नेक्स्ट ग्लैंड आप बेटा लिखेंगे दैट इज थायराइड ग्लैंड, दैट इज थायराइड ग्लैंड। तो चलिए अगर हम थायराइड ग्लैंड की बात करेंगे ना, यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड इज लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। यानी बेटा कि पहले मैंने बोला कि मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके बाद मैंने बोला सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल एंडोक्राइन ग्लैंड दैट इज हाइपोथैलेमस। और अगर हम थायराइड ग्लैंड की बात करेंगे, थायराइड ग्लैंड इज अ लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड यही थायराइड ग्लैंड है बेटा, ठीक है। इट इज कंपोज्ड ऑफ टू लोबस, इट इज कंपोज्ड ऑफ टू लोबस, इट इज कंपोज्ड ऑफ टू लोबस and are located in the either side of trachea, and are located in the either side of trachea, in the either side of ट्राइकिया, ठीक है बेटा। ट्राइकिया के आइदर साइड पे ये प्रेजेंट होते हैं ये दो लोबस इस थायराइड ग्लैंड के। और ये जो लोबस है ना, लोबस आर इंटरकनेक्टेड बाय इस्थमस, लोबस आर इंटरकनेक्टेड बाय इस्थमस, ठीक है बेटा, इस्थमस। ये जो लोबस है ना इसको इनको इंटरकनेक्ट करता है इस्थमस, ठीक है बेटा, इस्थमस। तो चलिए ये तीन पॉइंट्स आपको मैं समझाऊंगा एक ही डायग्राम में। अगर हम पहले यहां पे ट्राइकिया बनाएंगे बेटा, अगर हम ट्राइकिया बनाएंगे, दिस इज ट्राइकिया, दिस इज ट्राइकिया। इस ट्राइकिया के आइदर साइड पे दो लोबस प्रेजेंट होते हैं। किसके? सर दो लोबस यहां पे प्रेजेंट होते हैं थायराइड ग्लैंड के। दिस इज यहां से वन लोब होता है, यहां से वन लोब होता है। व्हाट इज दिस? दिस इज ट्राइकिया, दिस इज ट्राइकिया। ट्राइकिया के आइदर साइड पे प्रेजेंट होते हैं क्या? दो लोबस इस थायराइड ग्लैंड के, एंड इज इंटरकनेक्टेड बाय, यहां पे इससे इंटरकनेक्ट ये दो लोबस होते हैं, उसको हम कहते हैं इस्थमस। इस्थमस से बेटा इंटरकनेक्ट होते। तो मैं बात कर रहा हूं थायराइड ग्लैंड की। थायराइड ग्लैंड इज लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ टू लोबस, दो लोबस यहां पे प्रेजेंट होते हैं इसके, एंड ये लोकेट होते हैं ऑन द आइदर साइड ऑफ द ट्राइके। जो ट्राइके है ना आइदर साइड पे यहां पे प्रेजेंट होते हैं क्या? सर ये थायराइड ग्लैंड्स, एंड ये जो दो लोबस है इनको कनेक्ट करता है कौन? इज इंटरकनेक्टेड बाय इस्थमस, ठीक है बेटा, इस्थमस से ये इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो बेटा करिए वीडियो को पॉज और पहले लिखेंगे, हम आगे जाएंगे, ठीक है बेटा। तो चलिए आगे। ये जो थायराइड ग्लैंड है ना, इट इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यूज। थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ थायराइड फॉलिकल्स, थायराइड फॉलिकल्स का बना होता है एंड स्ट्रोमल टिश्यू,
एंड स्ट्रोमल टिश्यू। थायराइड फॉलिकल्स और स्ट्रोमल टिश्यू का ये क्या बना होता है, कौन, थायराइड ग्लैंड। ठीक है बेटा, थायराइड ग्लैंड। तो चलिए हम डायग्राम एक बनाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही आप भी बनाएंगे बेटा। इसमें आप भी बेटा इसमें बनाएंगे अपने नोटबुक में। ठीक है, आप भी नोटबुक में बनाएंगे। देखिए कलर भी आपके लिए मैंने चेंज किया, देखिए। ठीक है बेटा, ये जो यहां पे है ना, इनको हम पैराफॉलिकुलर सेल्स कहते हैं। ठीक है बेटा, इनको हम पैराफॉलिकुलर सेल्स कहते हैं। जो यहां पे दीज आर कॉल्ड थायराइड फॉलिकल्स। ठीक है बेटा, ये जो ये है ना, ये थायराइड फॉलिकल्स हैं। थायराइड फॉलिकल्स के बाहर यहां पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होता है और अंदर बेटा यहां पे प्रेजेंट होता है, यहां पे इसको हम कहते हैं थायरोग्लोब्यूलिन। क्या, थायरोग्लोब्यूलिन। तो चलिए बेटा यहां पे अगर हम देखेंगे ना, यहां पे अगर हम देखेंगे ना तो चलिए यहां पे अगर हम देखेंगे ना, ये जो थायराइड ग्लैंड है, यहां पे थायराइड फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो यहां पे आपको दिख रहे हैं ना, दीज आर कॉल्ड थायराइड फॉलिकल्स। क्या, थायराइड फॉलिकल्स। ठीक है बेटा, और इस थायराइड फॉलिकल्स के बाहर यहां पे ब्लड वेसल प्रेजेंट होता है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, और अंदर थायरोग्लोब्यूलिन प्रेजेंट होता है। इन थायरोफॉलिकल्स के अंदर, थायराइड फॉलिकल्स के अंदर यहां पे प्रेजेंट होते हैं थायरोग्लोब्यूलिन, थायरोग्लोब्यूलिन। और यहां पे बेटा, यहां पे जो यहां पे इसको यहां पे ये दिख रहा है ना, इसको हम कहते हैं स्ट्रोमल टिश्यू। क्या कहते हैं, स्ट्रोमल टिश्यू। और इसी स्ट्रोमल टिश्यू में बेटा यहां पे पैराफॉलिक्यूलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, पैराफॉलिक्यूलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और पैराफॉलिक्यूलर सेल्स। ठीक है बेटा, तो चलिए यहां पे मैं और एक बार रिपीट करता हूं। क्या, ये जो थायराइड ग्लैंड है, इट इज कंपोज्ड ऑफ थायराइड फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यू। ये जो यहां पे आपको ये दिख रहा है ना, दिस इज कॉल्ड द स्ट्रोमल टिश्यू। ठीक है बेटा, और दीज आर कॉल्ड द थायराइड फॉलिकल्स। ऐसे ही बिल्कुल होते हैं थायराइड फॉलिकल्स। इन थायराइड फॉलिकल्स के अंदर ये आपको दिख रहा है ना, इस ग्रीन से, इसको हम कहते हैं थायरोग्लोब्यूलिन। क्या कहते हैं बेटा, थायरोग्लोब्यूलिन कहते हैं। और इस स्ट्रोमल टिश्यू में यहां पे सेल्स आपको दिख रही होगी, इनको हम कहते हैं पैराफॉलिक्यूलर सेल्स कहते हैं। पहला बेटा ये डायग्राम आप बनाएंगे, उसके बाद हम आगे जाएंगे। दिस इज कॉल्ड द पैराफॉलिक्यूलर सेल्स। अब हम देखेंगे ये जो थायराइड फॉलिकल्स है, इसकी क्या फंक्शन है इस थायराइड ग्लैंड में। यहां पे पैराफॉलिक्यूलर सेल्स है, ये क्या यहां पे रिलीज करते हैं, वही आपको देखना है, जहां से क्वेश्चन हर साल बनता है। और नीट 2023 में यहां से थायराइड ग्लैंड से एक क्वेश्चन बना है, जो मैं आपको भी शो भी करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि क्वेश्चन कैसे बनाता है एग्जामिनर और कैसे पढ़ना होता है। डायरेक्टली अगर आप एनसीईआरटी उठाओगे ना, तो कभी भी आपकी सिलेक्शन नहीं हो जाएगी, आपका अच्छा स्कोर नहीं आएगा, क्योंकि हर किसी चीज में एक टीचर की जरूरत होती है। हमारे भी उस्ताद हैं, हम भी किसी को पढ़ाते, खुद मेहनत करके आपके सामने आते हैं। तो ये डायग्राम आप बनाएंगे, इसके बाद हम आगे जाएंगे। ये जो थायरोग्लोब्यूलिन है ना, यहां पे थायरोग्लोब्यूलिन इज द स्टोर फॉर्म ऑफ थायरोक्सिन। तो इससे पहले हम नेक्स्ट पे जाएंगे, दैट इज यहां पे आपने देखे, एक तो यहां पे आपने देखे थायराइड फॉलिकल्स। क्या, थायराइड फॉलिकल्स। ये जो थायराइड फॉलिकल्स है ना, या फॉलिकुलर सेल्स, ठीक है, फॉलिकल्स। ये जो थायराइड फॉलिकल्स है, ठीक है, ये सिक्रीट करते हैं दो हार्मोन, सिक्रीट टू हार्मोन्स, दो हार्मोन से सिक्रीट करते हैं। एक को हम कहते हैं T3 और T4। T3 को हम ट्राई आयोडो थायरोक्सिन कहते हैं। ठीक है बेटा, T3 इज ट्राई आयोडो थायरोक्सिन, T4 इज थायरोक्सिन, या इसको हम कहते हैं टेट्रा आयोडो थायरोक्सिन, टेट्राआयोडोथायरोक्सिन। ठीक है बेटा, या इसको आप कह सकते हैं थायरोक्सिन। ठीक है बेटा, थायरोक्सिन भी इसको आप कह सकते हैं, THYROXIN, थायरोक्सिन भी इसको आप कह सकते हैं। और यहां पे नंबर 2 सेल्स मैंने आपको बोला, दैट इज कॉल्ड पैराफॉलिक्यूलर सेल्स। क्या, पैराफॉलिक्यूलर सेल्स। अगर हम इन पैराफॉलिक्यूलर सेल्स की बात करेंगे ना बेटा, ये पैराफॉलिक्यूलर सेल्स है ना, ये एक हार्मोन सिक्रीट करते हैं, उसको हम कहते हैं TCT, थायरोकैल्सिटोनिन। क्या, थायरोकैल्सिटोनिन
कैल्सिटोनिन, थायरोकैल्सिटोनिन। तो चलिए बेटा, यहां पे मैंने आपको दिखाया कि ये जो थायराइड ग्लैंड है, इट इज कंपोज्ड ऑफ थायराइड फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यू। दीज आर द थायराइड फॉलिकल्स एंड दिस इज स्ट्रोमल टिश्यू। इसी स्ट्रोमल टिश्यू में बेटा पैराफॉलिकुलर सेल्स होते हैं। और उसके बाद मैंने बोला कि ये जो थायराइड फॉलिकल्स है ना, थायराइड फॉलिकल्स दो हार्मोन सिक्रेट करते हैं, T3 एंड T4। T3 इज ट्राईआयोडोथायरॉक्सिन, T4 इज टेट्राआयोडोथायरॉक्सिन या थायरॉक्सिन, ठीक है। एंड यहां पे दूसरी सेल मैंने आपको बताई, दैट इज कॉल्ड द पैराफॉलिकुलर सेल्स। ये जो पैराफॉलिकुलर सेल्स है ना, ये एक हार्मोन सिक्रेट करते हैं, उस हार्मोन को हम TCT कहते हैं, थायरोकैल्सिटोनिन कहते हैं। एक एक करके इनकी फंक्शंस हम देखेंगे, बट पहले आपको समझना है कौन सी सेल कौन सा हार्मोन यहां पे सिक्रेट करता है, ठीक है। ये जो T3 एंड T4 है ना, इन दोनों को हम थायरॉक्सिन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? थायरॉक्सिन कहते हैं। और पैराफॉलिकुलर सेल्स कौन सा हार्मोन सिक्रेट करते हैं सर? थायरोकैल्सिटोनिन। तो T3 एंड T4 इज थायरॉक्सिन, जो थायराइड फॉलिकल्स क्या करते हैं? सिक्रेट करते हैं। एंड पैराफॉलिकुलर सेल TCT, थायरोकैल्सिटोनिन सिक्रेट करते हैं। अब यहां पे रह गया थायरोग्लोबुलिन। क्या होता है? इट इज अ स्टोर फॉर्म ऑफ थायरॉक्सिन। यानी T3 एंड T4 की स्टोर फॉर्म को हम थायरोग्लोबुलिन कहते हैं, ठीक है बेटा। थायरोग्लोबुलिन कहते हैं किसको? स्टोर फॉर्म ऑफ थायरॉक्सिन, यानी T3 एंड T4 की स्टोर फॉर्म को हम कहते हैं थायरोग्लोबुलिन। आई होप कि इस डायग्राम से आपको हर कोई चीज, हर कोई कंसेप्ट यहां पे समझ आ गया होगा। जो जो मैंने यहां पे मेंशन किया, उस चीज का मैंने आपको बोला कि कौन कहां से सिक्रेट होता है, क्या क्या होता है, ठीक है बेटा। अब हम नेक्स्ट पे जाएंगे, इनकी फंक्शंस पे। पहले बेटा यहां पे आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और बेटा यहां पे जरूरी आपको अपनी कॉपी बनानी है, सो दैट कि आपको हर कोई चीज, मेरा टीचिंग मेथड जरूरी अच्छा लगे, क्योंकि मैंने एक सिंपलेस्ट फॉर्म में एनसीईआरटी को की थ्योरी को मैंने डायग्राम, फ्लो डायग्राम्स में मैंने यहां पे कवर किया है। आप पिछले वाले लेक्चर भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने सारी ह्यूमन फिजियोलॉजी आपको पढ़ाई है। अब एक दो लेक्चर रह गए हैं इस केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन का। आई होप कि ये भी आप अच्छे से देखोगे। एंड एट द एंड ऑफ दिस सीरीज, अलियमंद की सीरीज जब मैं यहां पे पढ़ाऊंगा ना, आप जरूरी एट द एंड ऑफ द लेक्चर मुझे थैंक यू करेंगे, थैंक्स करेंगे, ठीक है बेटा। अब हम नेक्स्ट पे जाएंगे कि ये जो बेटा आयोडीन है ना, IODIN, ठीक है। आयोडीन जो है, इट प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन नॉर्मल रेट ऑफ, इट प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल in normal release या normal rate of hormone synthesis of thyroid, ठीक है बेटा। हार्मोन सिंथेसिस ऑफ थायराइड। ये जो आयोडीन है ना, एक सेकंड यहां पे इसको इरेज करना है पहले, ठीक है। एक सेकंड ऐसे ही आप रहेगी, ठीक है। तो चलिए यहां पे रेट लिखना है कि आयोडीन जो है ना, आयोडीन एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, प्ले करता है, किसके लिए? फॉर द नॉर्मल हार्मोन, नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस ऑफ थायराइड, ठीक है। थायराइड में तीन हार्मोन्स मैंने बताया, एक तो T3, T4, ठीक है, T3, T4 और TCT, थायरोकैल्सिटोनिन, ठीक है। तीन हार्मोन्स मैंने बताए, उनकी नॉर्मल रेट ऑफ सिंथेसिस को यहां पे उसके लिए इंपॉर्टेंट है किसका? आयोडीन का। जो आप नमक खाते हैं, आयोडाइज्ड सॉल्ट खाते हैं, उसमें आयोडीन होता है। उस आयोडीन की वजह से नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस ऑफ थायराइड होती है, ठीक है बेटा। नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस ऑफ थायराइड, ठीक है बेटा। तो चलिए हम नेक्स्ट पे जाएंगे कि फंक्शन देखेंगे अब T3 एंड T4 की। फंक्शन ऑफ T3 एंड T4 यानी थायरॉक्सिन T3 एंड T4 को हम बेटा थायरॉक्सिन कहते हैं। थायरॉक्सिन, अगर इनकी फंक्शन की बात करेंगे, पहली फंक्शन आप लिखेंगे ए रेगुलेशन ऑफ BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। रेगुलेशन ऑफ BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है, कि रेगुलेशन यही T3 एंड T4 यानी थायरॉक्सिन हार्मोन्स
करते हैं। बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होती है सर? हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ कैलोरीज योर बॉडी यूजेस व्हाइल एट रेस्ट टू मेंटेन द बेसिक लाइफ फंक्शंस। के कितनी नंबर ऑफ कैलोरीज जो आपकी बॉडी यूज करती है ड्यूरिंग रेस्ट के दौरान कि नॉर्मल फंक्शंस या नॉर्मल लाइफ को मेंटेन रखने के लिए। अगर आप सोते हो, उस सोने के दौरान हार्ट बीट होती है, खुद ही रेस्पिरेशन हो जाती है, बाकी भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस अंदर से जाते हैं ना, उन प्रोसेस के लिए कितनी कैलोरीज एनर्जी जरूरत है उसको हम कहते हैं BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक है बेटा, इसको रेगुलेट करते हैं यही हार्मोन T3 एंड T4 यानी थायरोक्सिन। नंबर 2 फंक्शन अगर आप देखेंगे ना बेटा, दैट इज इट सपोर्ट द फॉर्मेशन ऑफ द एरिथ्रोपोइसिस, support the formation of RBC, support the formation of red blood cells। ठीक है बेटा, यानी एरिथ्रोपोइसिस, एरिथ्रोपोइसिस बोले तो एरिथ्रोपोइसिस, एरिथ्रोपोइसिस बोले तो बेटा एरिथ्रोपोइसिस का मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स बनने, किससे? रेड बोन मैरो से। ठीक है, इसको हम एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। ये जो T3 एंड T4 है ना, ये सपोर्ट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ RBC यानी फॉर्मेशन ऑफ द एरिथ्रोपोइसिस, रेड बोन सेल्स। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स, आई एम सॉरी फॉर दिस। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन को ये T3 एंड T4 सपोर्ट करते हैं। नंबर 3 फंक्शन अगर हम देखेंगे ना, थायराइड हार्मोन कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ थायराइड हार्मोन्स controls the metabolism of carbohydrates, fats and proteins। ये जो ये हार्मोन्स T3 एंड T4 है ना, ये कंट्रोल करते हैं मेटाबॉलिज्म किसके? कार्बोहाइड्रेट की, फैट्स की और प्रोटीन्स के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है T3 एंड T4। एंड नंबर 4 फंक्शन अगर हम देखेंगे ना बेटा, दैट इज मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड आयनिक बैलेंस, मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड आयनिक बैलेंस, मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड आयनिक बैलेंस और वाटर बैलेंस को मेंटेन रखने में भी ये T3 एंड T4 मदद देते हैं। एंड लास्ट फंक्शन आप लिखेंगे, ऑल्सो इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल, ऑल्सो इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल को ये इंक्रीज करता है। यानी जो 2 हार्मोन्स है ना, ये हाइपर ग्लाइसीमिक है। ठीक है बेटा, ये इंक्रीज करते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल को T3 एंड T4। ठीक है बेटा, और ये जो यहां पे मैंने आपको ये 5 फंक्शंस पढ़ाए ना, यहां से क्वेश्चन बना है नीट 2023 में। ठीक है बेटा, इन्हीं 5 फंक्शंस जिस बच्चे को याद थे ना बेटा, यही एनसीईआरटी पे पूरी मेंशन है और यही से क्वेश्चन बना था। ठीक है, और उस क्वेश्चन को वही बच्चा कर पाता है जो एक एक चीज एनसीईआरटी का एक भी चुटका नहीं छोड़ देता है। इसलिए हर वक्त मैं बोलता हूं कि एनसीईआरटी नहीं छोड़नी है, एनसीईआरटी को पढ़ने का तरीका आना चाहिए और वो आपको फुल मार्क्स देगी। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूं फंक्शन ऑफ T3 एंड T4 थायरॉक्सिन। ये कौन से सेल्स, थायराइड ग्लैंड के कौन से सेल्स सीक्रेट करते हैं सर? फॉलिक्यूलर सेल्स। ठीक है, T3 एंड T4 ये रेगुलेट करते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट और सपोर्ट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी यानी एरिथ्रोपोइसिस में भी मदद देते हैं। थायराइड हार्मोन जो होते हैं ना बेटा, ये कंट्रोल करते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स और मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड आयनिक बैलेंस भी करते हैं। और आल्सो ये इंक्रीज करते हैं क्या? ब्लड ग्लूकोज लेवल, यानी ये हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन्स है, याद रखना मेरी बात। अब हम इसके रिलेटेड जो T3 एंड T4 ये आयोडीन है, अगर इसकी T3 एंड T4 यानी थायरॉक्सिन अगर इसकी हाइपोसिक्रेशन हो गई, अगर इसकी सिक्रेशन कम हो गई या हाइपर सिक्रेशन या ज्यादा सिक्रेशन हो गई, उसकी वजह से क्या क्या होता है, कौन कौन सा डिसऑर्डर रिलेटेड है उसके, वो आपको जरूरी पढ़ना है। हर साल क्वेश्चन बनता है, बोर्ड में हो बोर्ड में भी क्वेश्चन बनेगा, नीट में हो नीट में भी क्वेश्चन बनेगा, अगर आप सीबीएसई में हो उसमें भी क्वेश्चन बनेगा। अब हम देखेंगे हाइपोसिक्रेशन एंड हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन। ठीक है बेटा, तो लिखिए यहां पे थायरॉक्सिन। अगर थायरॉक्सिन की बात करेंगे ना, थायरॉक्सिन जो होता है ना, इसकी हाइपोसिक्रेशन अगर हो गई, क्या हाइपोसिक्रेशन या इसकी हाइपर सिक्रेशन अगर हो जाएगी, उसकी वजह से
क्या क्या हो जाएगा, ठीक है बेटा, उसकी वजह से क्या क्या हो जाएगा बॉडी में। पहले हम हाइपोसिक्रेशन देखेंगे, ठीक है बेटा। नंबर 1, अगर हाइपोसिक्रेशन थायरोक्सिन यानी T3 एंड T4 की होगी, क्या हो गई सर, इसकी हाइपोसिक्रेशन कम ये निकला, तो उसकी वजह से नंबर 1 डिसऑर्डर अगर हम लिखेंगे दैट इज कॉल्ड द सिंपल गोइटर, ठीक है बेटा। सिंपल गोइटर, ये जो सिंपल गोइटर है इट इज द एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड की एनलार्जमेंट ड्यू टू deficiency of iodine in diet, due to deficiency ऑफ I2 हो गया आयोडीन इन डाइट, ठीक है बेटा। अगर डाइट में आयोडीन की कमी हो जाएगी ना, उसकी वजह से हाइपोसिक्रेशन हो जाती है थायरोक्सिन की, T3 एंड T4 की हाइपोसिक्रेशन ये कम निकलता है और एक डिसऑर्डर हो जाता है, उसको हम कहते हैं सिंपल गोइटर। यहां पे आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि ये जो ये पोर्शन ये बाहर निकला होता है, यानी यहां पे आइदर साइड ऑफ द ट्राई के यहां पे क्या होता है थायराइड ग्लैंड, अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी ना ये थायराइड ग्लैंड एलोंगेट होता है और उसको हम कहते हैं सिंपल गोइटर। क्या कहते हैं बेटा, सिंपल गोइटर कहते हैं। नंबर 2 अगर हम देखेंगे ना बेटा, हम आगे जाएंगे, ठीक है। नंबर 2 अगर हम देखेंगे ना दैट इज नंबर 2 हाइपोसिक्रेशन की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर नंबर 2 डिसऑर्डर देखेंगे दैट इज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी के दौरान अगर एक मां प्रेग्नेंट है, ठीक है बेटा, और प्रेगनेंसी के दौरान हाइपोसिक्रेशन हो गई T3 एंड T4 की, यानी आयोडीन की कमी हो गई, आयोडीन की कमी से ही हाइपोसिक्रेशन होती है, तो यहां पे डिफेक्टिव फीटस बनता है, ठीक है। डिफेक्टिव फीटस बनता है। ये जो फीटस इस मां के अंदर इसके यूट्रस में अभी यहां पे डेवलप हो रहा होता है, ठीक है, वो डिफेक्टिव बनता है और उस कंडीशन को हम कहते हैं क्राइटिनिज्म। क्या कहते हैं, क्राइटिनिज्म की अगर हम बात करेंगे, डिफेक्टिव फीटस होता है ड्यू टू द हाइपोसिक्रेशन ऑफ T3 एंड T4 इन द ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ठीक है बेटा। इस क्राइटिनिज्म अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ना बेटा, आपको इस क्राइटिनिज्म ये फीटस होता है लो IQ होता है, यानी जब डिलीवरी ऑफ द बेबी हो गई ना, तो उसके बाद जब देखा गया इस क्राइटिनिज्म, इस फीटस को, इस बेबी को, अब देखिए बेटा इन्फेंट को, तो लो IQ मिला, ठीक है बेटा। ये जो डेफ म्यूटिज्म एंड नंबर 3 अगर हम बात करेंगे, थिक स्किन होती है, इसकी थिक स्किन होती है, एक यहां पे आपको जरूरी याद रखना है, ठीक है। थिक स्किन, मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल दिमागी तवाजुन से ठीक नहीं होता है, मेंटल रिटार्डेशन। ऐसे ही अगर हम बात करेंगे ये सेक्सुअली रिटार्डेड भी होता है, क्या होता है, सेक्सुअली रिटार्डेशन भी हो जाती है इस फीटस की अगर हाइपोसिक्रेशन हो गई T3 एंड T4 की। आप देखिए आयोडीन की कितनी इंपॉर्टेंस है, आयोडीन की कमी की वजह से अगर प्रेग्नेंट लेडी में हो जाएगा, एक मां में हो जाएगा, तो डिफेक्टिव फीटस बन जाएगा, क्रेटिनिज्म हो जाएगा, तो और लो IQ, डेफ म्यूटिज्म, थिक स्किन होगी, मेंटली रिटार्डेशन हो जाएगी, ठीक है, सेक्सुअली रिटार्डेशन हो जाएगी। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर हाइपोसिक्रेशन हो गई किसकी सर, अगर हाइपोसिक्रेशन हो गई थायरोक्सिन यानी T3 एंड T4 की, ठीक है बेटा। और नेक्स्ट अगर आप देखेंगे ना हाइपोसिक्रेशन में अगर हम नेक्स्ट देखेंगे दैट इज थर्ड वन की अगर हम बात करेंगे, इन एडल्ट फीमेल, इन एडल्ट फीमेल अगर हाइपोसिक्रेशन, ठीक है बेटा, हाइपोसिक्रेशन हो गई किसकी, अगर हाइपोसिक्रेशन हो गई थायरोक्सिन की, किसकी, थायरोक्सिन कम निकला, तो उसकी वजह से इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाएगी, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाएगा इस एडल्ट फीमेल में अगर आयोडीन की कमी हो गई, तो उसकी वजह से हाइपोसिक्रेशन होती है T3 एंड T4 यानी थायरोक्सिन की, उसकी वजह से इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाएगा। एंड नंबर 4 और एक डिसऑर्डर दैट इज माइजोडीमा, ठीक है, माइजोडीमा, और ये एनसीईआरटी के बाहर है, ठीक है, और गुल्स डिजीज, GULLS, गुल्स डिजीज या बेटा
गूगल से आप देखेंगे गुलश डिजीज में, इसमें भी क्या हो, इसमें भी थिक स्किन होती है एडल्ट में, ठीक है बेटा। गुलश डिजीज या मेसोडेमा ये एडल्ट में होता है। एडल्ट में आप देखेंगे कि फिर क्या क्या होता है इस पर्सन को, ठीक है बेटा। तो यहां पे 4 डिसऑर्डर्स मैंने आपको यहां तक पढ़ाई, ठीक है। अगर हम प्रीवियस पे जाएंगे, अगर थायरॉक्सिन की हाइपोसिक्रीशन हो गई, सिंपल क्वेश्चन निकलेगा एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड, ठीक है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ द आयोडीन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मैंने बोला कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर हाइपोसिक्रीशन हो गई T3 एंड T4 की तो डिफेक्टिव फीटस क्राइटेनिज्म हो जाएगा, ठीक है। लो IQ, डेफ म्यूटिज्म, थिक स्किन, मेंटल रिटार्डेशन, सेक्सुअली रिटार्डेशन। उसके बाद मैंने बोला कि बेटा कि एडल्ट फीमेल में अगर हाइपोसिक्रीशन हो गई T3 एंड T4 की तो इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाएगी, और माइजोडेमा और गुलश डिजीज भी होती है अगर हाइपोसिक्रीशन हो गई। किसकी सर? अगर हाइपोसिक्रीशन हो गई T3 एंड T4 की। अब हम देखेंगे बेटा हाइपरसिक्रीशन एनसीईआरटी एक ही डिसऑर्डर मेंशन करते हैं, हम उसके बाहर नहीं जाएंगे। अगर हाइपरसिक्रीशन सर आपने बोला हाइपोसिक्रीशन तभी हो जाएगी T3 एंड T4 की अगर आयोडीन की कमी हो, बट हाइपरसिक्रीशन कैसे हो जाएगी? हाइपरसिक्रीशन तभी होती है T3 एंड T4 की ड्यू टू कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के कैंसर की वजह से हाइपरसिक्रीशन होती है T3 एंड T4 की हाइपरसिक्रीशन हो जाएगी, और एक डिसऑर्डर कर दे, एक डिजीज कर दे, उसको हम कहते हैं ग्रेव्स डिजीज। क्या कहते हैं बेटा? ग्रेव्स डिजीज कहते हैं, या इसे बेटा हम कहते हैं एक्सोप्थेल्मिक गोइटर। एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड ये होता है, ठीक है, एक्सोप्थेल्मिक गोइटर, ठीक है। अगर हाइपर सिक्रीशन हो जाएगी T3 T4 की ड्यू टू द कैंसर ऑफ द थायराइड ग्लैंड, इसकी वजह से हमारा जो थायराइड है एलोंगेट हो जाएगा, और उस डिजीज को हम, उस डिसऑर्डर को हम ग्रेव्स डिजीज कहते हैं, या हम एक्सोप्थेल्मिक गोइटर कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सोप्थेल्मिक गोइटर। आप एग्जांपल ले सकते हैं, जो हमारे कश्मीर में एक लीडर थे, PDP के CM थे वो, ठीक है बेटा, चेयरमैन थे वो, मुफ्ती मोहम्मद सईद, उसके थायराइड ग्लैंड में कैंसर था और हाइपर सिक्रीशन हो गई T3 T4 की, और एक्सोप्थेल्मिक गोइटर हो गया था। अगर आप अभी भी गूगल से फोटो निकालोगे ना, उसकी आंखें बहुत बाहर थी, ठीक है बेटा, उसको हम कहते हैं कि प्रोट्रूशन ऑफ द आई हो जाता है, और उस डिजीज को हम कहते हैं क्या? उस डिजीज को हम कहते हैं ग्रेव्स डिजीज। क्या कहते हैं बेटा? ग्रेव्स डिजीज। और अगर हम बेटा इसी ग्रेव्स डिजीज की बात करेंगे ना, ग्रेव्स डिजीज की बात करेंगे तो ग्रेव्स डिजीज और एक्सोप्थेल्मिक गोइटर, ठीक है बेटा, ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन, ड्यू टू हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन की हाइपर सिक्रीशन कब हो जाएगी? ड्यू टू कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड। अल्लाह हम सबको इससे बचाए, ठीक है बेटा, थायराइड ग्लैंड की कैंसर की वजह से। तो अगर हम सिम्टम्स देखेंगे ना, क्या क्या होता है इसकी, एक तो एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड की एनलार्जमेंट होती है मेरा बेटा, ठीक है, एंड प्रोट्रूशन ऑफ आंखें बाहर आ जाती है, ठीक है बेटा, प्रोट्रूशन ऑफ आईज, ठीक है बेटा, और इंक्रीज होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है बेटा, बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होती है इसी एक्सोप्थेल्मिक गोइटर में। आई होप कि थायराइड ग्लैंड में जो यहां तक मैंने T3 एंड T4 की फंक्शन पढ़ाई, उसके रिलेटेड डिसऑर्डर ये आपके टिप ऑफ द टंग होने चाहिए, क्योंकि इसी तरीके से तो मैंने पढ़ाया आपको, ठीक है बेटा। एक एक चीज लिखो, कोई भी चीज हमें मिस मत कीजिए, ये प्योरली एनसीईआरटी में पढ़ा रहा हूं, ठीक है, एनसीईआरटी के बाहर में नहीं जा रहा हूं, ठीक है बेटा। और यहां पे और एक यहां पे लिखना, इस एक्सोप्थेल्मिक गोइटर या ग्रेव्स डिजीज में यहां पे वेट लॉस भी हो जाता है, ठीक है बेटा, वेट लॉस भी हो जाता है, ठीक है बेटा, यहां पे वेट लॉस भी हो जाएगा। तो यहां पे T3 एंड T4 की फंक्शन तो हमने देखी। सर अब हमें जो पैराफॉलिकुलर सेल्स हार्मोन सिक्रेट करते हैं TCT, थायराइड कैल्सिटोनिन, उसकी फंक्शन भी हमें पढ़ा है। उसकी फंक्शन क्या होती है? अगर नीट 2023 में उसने T3 T4 की फंक्शन पूछी, हमको क्या पता है कि अगर
पैराथायराइड ग्लैंड की फंक्शन इस साल उसने पूछी तो फिर क्या करेंगे, एक एक चीज में यहां पे आपको कराऊंगा, ठीक है बेटा, एक एक चीज। और एट द एंड जो बच्चा मेहनत करता है ना, जो बच्चा टाइम देता है ना, याद रखना मेरी बात, जितना वो क्वेश्चंस करेगा ना उसको रियलाइज हो जाएगा अब यहां से क्वेश्चन, इस पोर्शन से क्वेश्चन, इस चैप्टर के इस सब टॉपिक में क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल वही से आता है क्वेश्चन। ये मेहनत से होता है जब आप भी टाइम देगे, ठीक है, जब आप भी टाइम देंगे इस पे, ठीक है। तो चलिए अब आप लिखेंगे, तो बेटा अब आप लिखेंगे पैराफॉलिकुलर सेल्स, ठीक है, पैराफॉलिकुलर सेल्स। ये जो पैराफॉलिकुलर सेल्स है ना बेटा, ये एक हार्मोन सिक्रेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड सिक्रीटस हार्मोन, सिक्रीटस हार्मोन, दैट इज कॉल्ड टीसीटी, थायरोकैल्सिटोनिन, थायरोकैल्सिटोनिन, ठीक है बेटा। ये जो थायरोकैल्सिटोनिन है ना, थायरोकैल्सिटोनिन क्या करता है, डिक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल, डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, ब्लड कैल्शियम लेवल को ये डिक्रीज करता है। इट मींस दैट कि जो थायरोकैल्सिटोनिन है ना बेटा, इट इज हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन, हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन, हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन बेटा, यानी ये क्या करता है, ये डिक्रीज करता है ब्लड कैल्शियम लेवल को, दैट इज व्हाई हम इसको कहते हैं हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन। सर ये कैसे करता है डिक्रीज, देखिए डिक्रीज कैसे करता है, ये डिक्रीज कैसे करता है, नंबर 1 ये इंक्रीज करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन बोन मैरो, इन बोन मैट्रिक्स, इन बोन मैट्रिक्स, बोन मैट्रिक्स में इंक्रीज करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम, यानी ज्यादा ब्रोन मैट्रिक्स में कैल्शियम डालता है, उसकी वजह से ब्लड में से ये कैल्शियम निकाल के बोन मैट्रिक्स में एब्जॉर्ब करता है, इट मींस दैट ये डिक्रीज करेगा क्या, ब्लड कैल्शियम लेवल को। और नंबर 2 ये इंक्रीज करता है एलिमिनेशन ऑफ एक्स्ट्रा कैल्शियम फ्रॉम किडनीज, इंक्रीज elimination of extra calcium from kidneys, किडनी से एलिमिनेशन ज्यादा कराता है किसका, कैल्शियम का, और दैट इज वाई डिक्रीज करता है क्या, ब्लड कैल्शियम लेवल को। तो मैं बात कर रहा हूं पैराफॉलिकुलर सेल्स के सिक्रेट कर देगा हार्मोन, दैट इज कॉल्ड टीसीटी, थायरोकैल्सिटोनिन। ये जो थायरोकैल्सिटोनिन है बेटा, इज अ हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन, यानी ये डिक्रीज करता है ब्लड कैल्शियम लेवल को। सर कैसे करता है, एक तो ये ज्यादा कैल्शियम ब्लड में कैल्शियम को निकाल के डालता है किसमें, बोन मैट्रिक्स में। नंबर 2 ज्यादा कैल्शियम एलिमिनेट कराता है किससे, किडनी से, और इसी की वजह से डिक्रीज करता है क्या, कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करता है। तो यहां तक बेटा हमने पढ़ा थायराइड ग्लैंड। आई होप कि थायराइड ग्लैंड आपने अच्छे से समझा होगा, ठीक है बेटा। थायराइड ग्लैंड में 3 हार्मोन्स T3 T4 इनको हम थायरोक्सिन कहते हैं और थायरोकैल्सिटोनिन। आई होप कि एक एक चीज आपने देखी होगी और नोट्स आप बनाओगे एट द एंड ऑफ द लेक्चर, एट द एंड ऑफ द चैप्टर। आप खुद देखना, रियलाइज हो जाएगा कि दूसरे बार चैप्टर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, और फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स तो दे रहा हूं। अभी रात के आसपास अभी 3 हो गए, ठीक है बेटा, अभी माह रमजान चल रहा है, अभी मैं लेक्चर्स दे रहा हूं रात को खुद पढ़ के, बहुत एनर्जी लगा के, ठीक है बेटा, आपके लिए लेक्चर्स तैयार करता हूं। कम से कम इसका फायदा तो उठाइए, ठीक है बेटा। अदरवाइज आप सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं मेरे चैनल को, अगर नहीं करोगे तो तब भी कोई परवाह नहीं, बट आपको फायदा पहुंचना चाहिए मुझसे, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट हम देखेंगे दैट इज पैराफॉलिकुलर सेल्स, ठीक है बेटा, दैट इज पैराफॉलिकुलर, नॉट पैराफॉलिकुलर सेल्स, पैराथायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड। ये जो पैराथायराइड ग्लैंड है ना बेटा, ये 2 पेयर्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, 2 पेयर्स होते हैं। और अगर हम इस पैराथायराइड ग्लैंड के लोकेशन देखेंगे ना, ये भी यहां पे मैं अभी बनाऊंगा, देखिए बेटा, ठीक है बेटा, दिस इज ट्राइकिया, और यहां पे इस्थमस है, ठीक है बेटा। पहले हम यहां पे क्या चेंज करेंगे सर, कलर चेंज करेंगे।
यहां पे मैंने बोला कि यहां पे क्या होता है सर, ऑन द आइदर साइड ऑफ द ट्राइकेल यहां पे थायराइड ग्लैंड होता है। क्या होता है? थायराइड ग्लैंड होता है बेटा। इसी थायराइड ग्लैंड के पीछू साइड से अगर हम देखेंगे ना, डॉर्सल साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड को अगर देखेंगे ना, इस थायराइड ग्लैंड के पीछे साइड से अगर हम देखेंगे, यहां पे प्रेजेंट होते हैं दो पैराथायराइड ग्लैंड और यहां से दो, यानी ये दो पेयर्स होते हैं जो डॉर्सल साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं। यहां पे थायराइड ग्लैंड इसी के डॉर्सल साइड से प्रेजेंट होते हैं। कौन सर? पैराथायराइड ग्लैंड। ये टू पेयर्स होती है, ठीक है बेटा, ये टू पेयर्स होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आप लिखेंगे कि टू टाइप्स ऑफ सेल्स यहां पे प्रेजेंट होती है, टू टाइप्स ऑफ सेल्स होती है। कितने टाइप्स? टू टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं बेटा। एक को हम कहते हैं चीफ सेल्स और ऑक्सीफिल सेल्स। क्या क्या? चीफ सेल्स, चीफ सेल्स और ऑक्सीफिल सेल्स। ऑक्सीफिल सेल्स, टू टाइप्स ऑफ सेल्स यहां पे प्रेजेंट होते हैं, एक तो चीफ सेल्स एंड ऑक्सीफिल सेल्स। ऑक्सीफिल, ये जो चीफ सेल्स होते हैं ना बेटा, चीफ सेल्स स्मॉल होते हैं और ऑक्सीफिल सेल्स यहां पे ये लार्ज होते हैं। इस किसमें? पैराथायराइड ग्लैंड में। और चीफ सेल्स की अगर हम बात करेंगे ना, ये जो चीफ सेल्स है सिक्रीट करते हैं एक पेप्टाइड हार्मोन, सिक्रीट करते हैं पेप्टाइड हार्मोन को। किसको? पेप्टाइड हार्मोन। उस हार्मोन को हम बेटा कहते हैं, उस हार्मोन को हम कहते हैं पैराथॉर्मोन। PARATHORMONE, PTH, पैराथॉर्मोन, पैराथॉर्मोन, ठीक है बेटा। तो यहां पे बात हो रही है पैराथायराइड ग्लैंड की, टू पेयर्स होते हैं, ये डॉर्सल साइड ऑफ द व्हाट थायराइड ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं। और टू टाइप्स ऑफ सेल्स यहां पे मिलेंगे, एक तो चीफ सेल्स एंड ऑक्सीफिल सेल्स। चीफ सेल्स स्मॉल होते हैं और ऑक्सीफिल सेल्स लार्ज होते हैं। ये जो चीफ सेल्स हैं सिक्रीट करते हैं पेप्टाइड हार्मोन को, उसको हम कहते हैं पैराथॉर्मोन, PARATHORMONE, पैराथॉर्मोन। और पैराथॉर्मोन को हम और कोलिपस हार्मोन, और कोलिपस, COLLIPS, कोलेपस हार्मोन भी इसे बेटा कहते हैं। क्या? कोलेपस हार्मोन भी इसे कहते हैं। अब हम देखेंगे इस कोलेपस हार्मोन की फंक्शन, ठीक है बेटा, इस कोलेपस हार्मोन या पैराथॉर्मोन की क्या फंक्शन है। तो ऐड करेंगे पेज, आगे जाएंगे, इस पैराथॉर्मोन को लिखेंगे पैराथॉर्मोन, ठीक है बेटा, पैराथॉर्मोन। PTH क्या करता है? PTH बेटा करता है हेल्प टू रेगुलेट कैल्शियम एंड फॉस्फेट बैलेंस। Help to regulate calcium and phosphate balance, ठीक है। कैल्शियम एंड फॉस्फेट बैलेंस को ये रेगुलेट करता है, ठीक है बेटा, बिटवीन ब्लड एंड अदर टिश्यूज, बिटवीन ब्लड एंड अदर टिश्यूज, ब्लड एंड अदर टिश्यूज, ठीक है बेटा। तो बात हो रही है पैराथॉर्मोन, यानी पैराथायराइड ग्लैंड एक हार्मोन, एक पेप्टाइड हार्मोन सिक्रीट करता है, दैट इज कॉल्ड द पैराथॉर्मोन। ये रेगुलेट, हेल्प्स टू रेगुलेट कैल्शियम एंड फॉस्फेट बैलेंस। किसके दरमियान कैल्शियम और फॉस्फेट बैलेंस रेगुलेट करता है सर? एक तो ये करता है बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यूज, ठीक है बेटा। इफ, अब नेक्स्ट हम लिखेंगे, अब हम नेक्स्ट पे जाएंगे बेटा। इफ ब्लड कैल्शियम लेवल डिक्रीज, इफ ब्लड कैल्शियम लेवल डिक्रीज, अगर ब्लड कैल्शियम लेवल डिक्रीज हो जाएगी यानी हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? हाइपोकैल्सीमिया, तो ये स्टिमुलेट करेगा किसको? स्टिमुलेट करेगा पैराथायराइड ग्लैंड को। पैराथायराइड ग्लैंड रिलीज करेगा यहां पे क्या? ये रिलीज करता है पैराथॉर्मोन। क्या? पैराथॉर्मोन, एज पैराथॉर्मोन इज हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन जो इंक्रीज करता है ब्लड कैल्शियमिक लेवल, ठीक है बेटा। इट इज, ये इंक्रीज करेगा ब्लड कैल्शियम लेवल को ये बेटा इंक्रीज करेगा। कौन? ये पैराथॉर्मोन। के अगर ब्लड कैल्शियम लेवल डिक्रीज हो गई तो ये हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा।
जो ही हाइपोकैल्सीमिया होता है स्टिमुलेट करता है पैराथायराइड ग्लैंड को, और पैराथायराइड ग्लैंड जो ही स्टिमुलेट हो जाएगा बेटा वो रिलीज करता है पैराथॉर्मोन, एज पैराथॉर्मोन इज हाइपरकैल्सीमिक। हाइपरकैल्सीमिक यानी जो हमारी कैल्शियम लेवल इंक्रीज करता है। सर ये कैसे इंक्रीज करता है? तो यहां पे आप लिखेंगे कैसे इंक्रीज करता है, ये कहां से कैल्शियम ले आता है, सो दैट कि इंक्रीज करता है ब्लड कैल्शियम लेवल को। ये पहले स्टिमुलेट करते हैं ओस्टियोक्लास्ट सेल्स को, स्टिमुलेट ओस्टियोक्लास्ट सेल्स। ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स बोन्स में होती है, ठीक है बेटा। जो ये स्टिमुलेट हो जाएगी ना, ये रिएब्जॉर्प्शन करेगा बोन मैट्रिक्स की, ठीक है बेटा। रिएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन मैट्रिक्स, बोन मैट्रिक्स से रिएब्जॉर्प्शन कराएगा कैल्शियम को, ठीक है बेटा, और उसकी वजह से इंक्रीज हो जाएगी, और इसकी वजह से इंक्रीज हो जाएगी ब्लड कैल्शियम लेवल। ब्लड कैल्शियम लेवल। नंबर 2 ये क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है जेजी सेल्स ऑफ किडनी को, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2 ये स्टिमुलेट करेगा जेजी सेल्स ऑफ किडनी, जेजी सेल्स ऑफ किडनी, जेजी सेल्स ऑफ किडनी को ये स्टिमुलेट करेगा और वहां से रिलीज कराएगा कैल्सिट्रियोल। क्या? कैल्सिट्रियोल। कैल्सिट्रियोल यानी विटामिन डी, जिसकी वजह से इंक्रीज हो जाएगी एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम गट फूड, फ्रॉम गट फूड। यानी विटामिन डी इज इंपॉर्टेंट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम फ्रॉम गट फूड। तो बात कर रहे हैं हम किसकी? सर हम बात कर रहे हैं यहां पे, हम बात करें पैराथॉर्मोन की। पैराथॉर्मोन हेल्प्स टू रेगुलेट कैल्शियम एंड फॉस्फेट बैलेंस बिटवीन ब्लड एंड अदर टिश्यू। सर अगर ब्लड कैल्शियम लेवल डिक्रीज हो जाएगी तो इट मींस दैट हाइपोकैल्सीमिया हो गया। तो स्टिमुलेट करता है पैराथायराइड ग्लैंड को, जो रिलीज कर रहा था एक हार्मोन दैट इज कॉल्ड द पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन ए हाइपरकैल्सीमिक होता है जो इंक्रीज करता है ब्लड कैल्शियम लेवल को। सर कैसे करता है? स्टिमुलेट करता है ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स ऑफ द बोन, और वहां से रिएब्जॉर्प्शन कराएगा कैल्शियम किसके? बोन मैट्रिक्स में से, ठीक है, और इंक्रीज कराएगा ब्लड कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, और स्टिमुलेट करता है जेजी सेल्स ऑफ द किडनी, एक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ द किडनी, वहां से रिलीज कराता है कैल्सिट्रियोल विटामिन डी, जिसकी वजह से इंक्रीज होती है एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम फ्रॉम गट फूड, फ्रॉम गट फूड, ठीक है बेटा। तो यहां तक थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड यहां पे बेटा कंप्लीट हो गया, ठीक है बेटा, कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट की तरफ जाएंगे कि देखिए थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड कैसे काम करते हैं, सो दैट के हमारा जो ब्लड का कैल्शियम लेवल है ना बेटा, ब्लड कैल्शियम लेवल रेगुलेट करते हैं। पहले मैंने बोला थायराइड T3 और T4 ये हाइपोकैल्सीमिक डिक्रीज करते हैं ब्लड कैल्शियम लेवल को। देखिए थायराइड ग्लैंड में पैराफॉलिक्यूलर सेल्स होती है, पैराफॉलिक्यूलर सेल्स होती है। पैराफॉलिक्यूलर सेल्स क्या करते हैं? ये रिलीज करते हैं बेटा, ये हाइपोकैल्शियम रिलीज करते हैं TCT, थायरोकैल्सिटोनिन ये रिलीज करेंगे, जिसकी वजह से डिक्रीज हो जाएगा ब्लड कैल्शियम लेवल। इंक्रीज, ठीक है बेटा, डिक्रीज हो जाएगा ब्लड कैल्शियम लेवल किससे? थायरोकैल्सिटोनिन, एज इट इज अ हाइपोकैल्सीमिक हार्मोन। और पैराथायराइड ग्लैंड जो है ना, पैराथायराइड ग्लैंड ये पैराथॉर्मोन PTH रिलीज करेगा, और PTH जो ये रिलीज करता है ना बेटा, उसकी पैराथॉर्मोन इज हाइपरकैल्सीमिक। क्या है? हाइपरकैल्सीमिक है बेटा, हाइपरकैल्सीमिक है, जो इंक्रीज करेगा ब्लड कैल्शियम लेवल को, ब्लड कैल्शियम लेवल को ये बेटा इंक्रीज करेगा, और इन दोनों की वजह से ब्लड कैल्शियम लेवल जो है ना ये मेंटेन रहती है। किसकी वजह से? थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड से। थायराइड एंड पैराथायराइड, थायराइड में पैराफॉलिकुलर सेल से जो रिलीज करते हैं TCT, थायरोकैल्सिटोनिन। थायरोकैल्सिटोनिन इज हाइपोकैल्सीमिक, ठीक है बेटा, हाइपोकैल्सीमिक है बेटा, हाइपोकैल्सीमिक हार्मोन है जो डिक्रीज करता है ब्लड कैल्शियम लेवल को। ऐसे अगर हम पैराथायराइड की बात करेंगे ना बेटा, पैराथायराइड ग्लैंड एक रिलीज करता है एक हार्मोन पैराथॉर्मोन, इज हाइपरकैल्सीमिक जो इंक्रीज करता है ब्लड कैल्शियम लेवल को, और यहां से डिक्रीज, यहां से इंक्रीज। इसी से क्या होता है बेटा? इसी से ब्लड कैल्शियम लेवल मेंटेन रहती है। क्या रहती है बेटा? मेंटेन रहती है। अब हम थोड़े बहुत डिसऑर्डर देखेंगे, किसके? पैराथायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर देखेंगे, ठीक है बेटा। तो लिखे डिसऑर्डर्स,
अगर पैराथायराइड ग्लैंड की डिसऑर्डर, ठीक है बेटा, अगर हाइपोसिक्रीशन हो गई, क्या हाइपोसिक्रीशन ऑफ पैराथॉर्मोन, पैराथॉर्मोन की अगर हाइपोसिक्रीशन होगी ना बेटा, इसकी वजह से डिक्रीज हो जाएगी ब्लड कैल्शियम लेवल। ये तो सीधी बात है, डिक्रीज हो जाएगी ब्लड कैल्शियम लेवल, एज पैराथॉर्मोन इज द हाइपर कैल्सिमिक, जो इंक्रीज करता था ब्लड कैल्शियम लेवल को। अब अगर इसकी सिक्रीशन कम हो गई, ब्लड कैल्शियम, ये हाइपोसिक्रीशन हो गई पैराथॉर्मोन की, तो इसकी वजह से ब्लड कैल्शियम लेवल कम हो जाएगी, और उस डिसऑर्डर को हम कहते हैं टेटनी। क्या कहते हैं बेटा? टेटनी कहते हैं, या आप यहां पे से कह सकते हो पैराथायराइड टेटनी, पैराथायराइड टेटनी, ठीक है। जो पैराथायराइड की वजह से हो जाए उसको हम कहते हैं पैराथायराइड टेटनी, यानी डिक्रीज हो जाएगी ब्लड कैल्शियम लेवल, ठीक है। एंड नंबर 2, हाइपर पैराथायरिडिज्म, अगर हाइपर सिक्रीशन हो गई पैराथॉर्मोन के, अगर पैराथॉर्मोन बेटा ज्यादा निकला तो उसकी वजह से इंक्रीज हो जाएगी, क्या इंक्रीज हो जाएगी ब्लड कैल्शियम लेवल, ब्लड कैल्शियम लेवल बेटा इंक्रीज हो जाएगी, और यहां पे इसको हम कहते हैं हाइपर पैराथायरोडिज्म। क्या कहते हैं? हाइपर पैराथायरोडिज्म, हाइपर पैराथायरोडिज्म कहते हैं इसको, कि अगर हाइपर सिक्रीशन हो गई पैराथॉर्मोन की, इंक्रीज हो जाएगी ब्लड कैल्शियम लेवल, और उसको हम कहते हैं हाइपर पैराथायरोडिज्म। अब आप देखेंगे हाइपर पैराथायरोडिज्म, हाइपर पैराथायरोडिज्म, अगर आप बेटा हाइपर पैराथायरोडिज्म की बात करेंगे ना, यहां पे सिम्टम्स, ठीक है बेटा, यहां पे अगर आप सिम्टम्स देखेंगे ना, नंबर 1 इज ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगी, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगी, यानी बेटा डिस्ट्रक्शन ऑफ द बोन विद इंक्रीज्ड इंसिडेंस ऑफ, डिस्ट्रक्शन ऑफ बोन बाय इंक्रीज्ड फ्रैक्चर्स, ठीक है, इंक्रीज हो जाएंगे फ्रैक्चर। कैसे? ऑस्टियोपोरोसिस कैसे हो जाती है सर? अगर हाइपर पैराथायरिडिज्म हो गया तो उसकी वजह से कैल्शियम लेवल तो इंक्रीज हो जानी चाहिए, और कहां से इंक्रीज हो जाएगी? देखो देखो बेटा, ऑस्टियोपोरोसिस, मैंने आपको पहले बोला कि अगर पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है? इंक्रीज करता है ब्लड कैल्शियम लेवल। ये कहां से कैल्शियम ले आता है सर? ये बोन से वापस निकालता है। जो ये बोन से कैल्शियम निकालेगा ज्यादा इट मींस दैट कि ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगी, बोन की डेंसिटी कम हो जाएगी, उसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस यानी बोन जो है इनके फ्रैक्चर्स हो जाएंगे, ये टूट जाएगी, ठीक है बेटा, है ना ऑस्टियोपोरोसिस इसके रिलेटेड। एंड नेक्स्ट अगर हम देखेंगे ना बेटा, नेक्स्ट किडनी स्टोन्स हो जाएगी, अगर ज्यादा कैल्शियम लेवल हो गई ना तो किडनी स्टोन्स हो जाएगी बेटा, एंड ये क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है। और ऑस्टिटिस फाइब्रोसा सिस्टिका, और इसे छोड़िए, एनसीईआरटी के बाहर है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या मैंने आपको बोला कि डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू द पैराथॉर्मोन यानी पैराथायराइड ग्लैंड, कि अगर हाइपोसिक्रीशन हो गई पैराथॉर्मोन की, डिक्रीज हो जाएगा ब्लड कैल्शियम लेवल, यानी यहां पे टेटनी हो जाएगी, पैराथायराइड टेटनी से कहते हैं। अगर हाइपर सिक्रीशन हो गई, ज्यादा निकल गया पीटीएच, तो इंक्रीज हो जाएगा ब्लड कैल्शियम लेवल, हाइपर पैराथायरिडिज्म हो जाएगा। और सिम्टम्स अगर हम देखेंगे ना, ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है बेटा, और किडनी स्टोन्स बन जाएगी। ये यहां तक हमने पढ़ा। एक तो हमने हाइपोथैलेमस पढ़ा, और नेक्स्ट हमने पढ़ा उसके बाद थायराइड ग्लैंड, उसके बाद पैराथायराइड ग्लैंड फंक्शन देखिए, डिसऑर्डर्स देखिए, हर कोई चीज जो एनसीईआरटी में मेंशन है, जो आपके बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में हो उसके लिए इंपॉर्टेंट, या कोई और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी आती है, हर किसी चीज के लिए यहां पे ये इंपॉर्टेंट है। और उस चीज को मद्देनजर रख के मैंने ये मटेरियल तैयार किया है, और एक फ्लो में आपके सामने में ये पेश कर रहा हूं, और प्लीज बेटा इसका फायदा उठाइए, ठीक है बेटा। अब हम नेक्स्ट पे जाएंगे, दैट इज पाइनियल ग्लैंड, ठीक है बेटा, दैट इज पाइनियल ग्लैंड। दैट इज पाइनियल ग्लैंड। अगर हम बेटा पाइनियल ग्लैंड की लोकेशन की बात करेंगे, अगर इसके लोकेशन की बात करेंगे, ठीक है, इट्स अ डोर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन, dorsal side of
फोर ब्रेन के डॉर्सल साइड पे ये प्रेजेंट होता है क्या, पाइनियल ग्लैंड। ठीक है बेटा, तो यहां पे ऐसे भी आप कह सकते हो कि अगर मैं यहां से एक पेन डालूंगा, यहां से दूसरा, यहां से तीसरा और पीछे से चौथा, ठीक है बेटा, और बीच में जहां पे मिलेंगी ना वहां पे बेटा पाइनियल ग्लैंड होता है। ठीक है, आसान तरीका। और अगर आप किताबों के एतबार से देखेंगे लोकेशन इसकी डॉर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन में होती है। ठीक है बेटा, डॉर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन। पाइनियल सिक्रीट से हार्मोन कॉल्ड मेलाटोनिन, पाइनियल सिक्रीट से हार्मोन कॉल्ड मेलाटोनिन। एक हार्मोन ये बेटा सिक्रेट करता है ये पाइनियल ग्लैंड, उसको हम कहते हैं मेलाटोनिन। ठीक है बेटा, और अगर हम इस मेलाटोनिन की बात करेंगे बेटा, इस मेलाटोनिन की फंक्शन की बात करेंगे, मेंटेन नॉर्मल रिदमिक ऑफ स्लीप वेक साइकिल। आप सोते हो, सुबह उठते हो, इस चीज को रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है, इस रिदम को, सोना उठना इस चीज को मेंटेन करता है, इस रिदम को मेंटेन करता है यही मेलाटोनिन। और बेटा मेलाटोनिन कहां से सिक्रेट होता है सर? पाइनियल ग्लैंड से। पाइनियल ग्लैंड की लोकेशन डॉर्सल साइड ऑफ द फोर ब्रेन। ठीक है बेटा, डॉर्सल साइड ऑफ द फोर ब्रेन। और ये मेंटेन करता है बेटा बॉडी टेम्परेचर। क्या? बॉडी टेम्परेचर को ये मेंटेन करते हैं। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द पाइनियल ग्लैंड। पाइनियल ग्लैंड की लोकेशन डॉर्सल साइड ऑफ द फोर ब्रेन के डॉर्सल साइड में। ठीक है, और पाइनियल जो है सिक्रेट करता है एक हार्मोन दैट इज कॉल्ड द मेलाटोनिन। और जो मेलाटोनिन है ये मेंटेन करता है नॉर्मल रिदमिक ऑफ स्लीप वेक साइकिल, सोना उठना। ठीक है बेटा, इस रिदम को मेंटेन करता है यही मेलाटोनिन जो पाइनियल ग्लैंड से सिक्रेट हो गया, और ये टेम्परेचर को मेंटेन करता है। ठीक है बेटा, करिए वीडियो को पास और हम आगे बढ़ेंगे। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ लाइट इंक्रीज, अगर लाइट इंक्रीज हो गई, अभी यहां पे बहुत ज्यादा लाइट है, लाइट भी इंक्रीज है, मेलाटोनिन डिक्रीज। ठीक है बेटा, मेलाटोनिन डिक्रीज। एंड इफ लाइट डिक्रीज, मेलाटोनिन क्या निकलेगा? ज्यादा निकलेगा बेटा। मेलाटोनिन की सिक्रीशन ज्यादा हो गई कि लाइट अगर बढ़ाएंगे ना आप, मेलाटोनिन कम निकलेगा, और अगर लाइट को कम करोगे मेलाटोनिन इंक्रीज हो जाएगा। और एक फंक्शन आप लिखेंगे, उसके बाद हम एक और इंपॉर्टेंट बात करेंगे इसके बारे में। ये फंक्शन अगर हम देखेंगे ना, इसकी फंक्शन अगर हम देखेंगे ना, ये क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ, इन्फ्लुएंसेस मेटाबॉलिज्म ऑफ पिगमेंटेशन। ठीक है बेटा, पिगमेंटेशन का मेटाबॉलिज्म में इन्फ्लुएंस करता है। एंड बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल एज वेल एज डिफेंस कैपेबिलिटी, मेंस्ट्रुअल साइकिल एज वेल एज डिफेंस कैपेबिलिटी। ठीक है बेटा, ठीक है। तो यहां पे मैंने बोला लाइट को इंक्रीज करो, मेलाटोनिन कम निकलेगा। अगर लाइट को डिक्रीज करोगे, लाइट कम करोगे, मेलाटोनिन ज्यादा निकलेगा। तो फंक्शन क्या है? ये इन्फ्लुएंस करता है पिगमेंटेशन, जो स्किन की पिगमेंटेशन होती है। ठीक है बेटा, मेंस्ट्रुअल साइकिल, रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल को ये क्या करता है बेटा? इन्फ्लुएंस करता है, इंक्रीज करता है डिफेंस कैपेबिलिटी को ये इंक्रीज करेगा बेटा, इंक्रीज करेगा। इट मींस दैट अगर स्किन पिगमेंटेशन चाहते हो, अगर कोई मेरी बहन, ठीक है बेटा, हर किसी की मां बहन होती है, तो हर किसी में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ठीक है, पीरियडिक साइकिल होता है। और इसको नॉर्मली मेंटेन रखने के लिए, इसको नॉर्मल साइकिल बनाने के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्या? मेलाटोनिन। ठीक है, अगर डिफेंस कैपेबिलिटी चाहते हो कि डिफेंस कैपेबिलिटी मुझे बढ़नी चाहिए, सो आपको लाइट बंद करके सोना है, यानी लाइट बंद हो जाएगी बेटा, लाइट कम हो जाएगी, मेलाटोनिन इंक्रीज हो गया। अब आप रात को जागते रहते हो, यानी लाइट ऑन होती है, जब लाइट ऑन होती है ना बेटा, मेलाटोनिन क्या निकलेगा? कम निकलेगा। पिगमेंटेशन भी, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी इरेगुलर हो जाएगा, और डिफेंस कैपेबिलिटी भी
कम हो जाएगी। बट एक तो नसीहत आपने यहाँ पे मैंने ले ली, ठीक है बेटा, कि लाइट बंद करके सोना है अगर हम पिगमेंटेशन चाहते हैं, ठीक है, मेटाबॉलिज्म ऑफ पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल एज वेल एज की डिफेंस कैपेबिलिटी चाहते हैं कि ये ज्यादा बढ़े, ठीक है बेटा, तो आपको बेटा क्या करना है, आपको लाइट बंद करके सो जाना है, ठीक है बेटा, लाइट बंद करके सो जाना है। नसीहत को साइड में रखो बेटा, क्योंकि यहां से आती है और यहां से जाती है, बट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। तो यहां तक बेटा हमने यहां तक पढ़ा, क्या पढ़ा बेटा, पाइनियल ग्लैंड, ठीक है। पाइनियल ग्लैंड को फिर भी मैं एक बार रिपीट करूंगा। पाइनियल ग्लैंड की लोकेशन डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन। पाइनियल सीक्रेट्स अ हार्मोन कॉल्ड इज मेलाटोनिन। मेलाटोनिन मेंटेन नॉर्मल रिदमिक साइकिल, स्लीप वेक साइकिल, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर को भी ये मेंटेन रखता है। उसके बाद लाइट इंक्रीज, मेलाटोनिन डिक्रीज, लाइट डिक्रीज, मेलाटोनिन इंक्रीज। फंक्शन क्या है, इन्फ्लुएंस मेटाबॉलिज्म ऑफ पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल एज वेल एज डिफेंस कैपेबिलिटी की मेटाबॉलिज्म को ये इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट आप लास्ट, इस लेक्चर का लास्ट ये ग्लैंड देखेंगे, दैट इज थाइमस ग्लैंड, दैट इज थाइमस ग्लैंड। अगर आप थाइमस ग्लैंड की बात करेंगे ना, द थाइमस ग्लैंड इज लोब्यूलर स्ट्रक्चर। The thymus gland is lobular structure. The thymus gland is lobular structure located between lungs. Located between lungs behind sternum in the ventral side of aorta. Behind sternum in the ventral side of aorta. In the ventral side of aorta. तो लोकेशन इंपॉर्टेंट है। लोकेशन से क्वेश्चन आया 2019 में, ठीक है बेटा, कि थाइमस ग्लैंड की अगर हम बात करेंगे ना, द थाइमस ग्लैंड इज लोब्यूलर स्ट्रक्चर। ये लोब्यूलर स्ट्रक्चर होता है, ये बिटवीन द लंग्स के बिटवीन प्रेजेंट होता है, बिहाइंड स्टर्नम के पीछे, इन द वेंट्रल साइड ऑफ द आयोटा, आयोटा के वेंट्रल साइड में लोकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है। ये सिक्रीट करता है एक पेप्टाइड हार्मोन, सिक्रीट्स ए पेप्टाइड हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड थाइमोसिन, थाइमोसिन ये सिक्रीट करता है, ठीक है बेटा। और जो ये थाइमोसिन है ना, थाइमोसिन जो है ना, ये क्या करता है, ये हम आगे देखेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट आप पहले लिखेंगे कि थाइमस इज डिजेनरेटेड इन ओल्ड इंडिविजुअल्स। थाइमस इज डिजेनरेटेड in old individuals. Thymus is degenerated in old individuals, resulting decreased production of thymosins. Resulting decrease in thymosins. Thymosins कम निकलते हैं, ठीक है बेटा, thymosins. As a result, the immune response of old person become weak. As a result, the immune response of old individuals become weak. ठीक है बेटा। थाइमस ग्लैंड की बात हो रही है यहाँ पे। ये जो थाइमस है ना, थाइमस ग्लैंड लोब्यूलर स्ट्रक्चर होता है जो प्रेजेंट होता है इन बिटवीन द लंग्स बिहाइंड स्टर्नम ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द आयोटा, आयोटा के वेंट्रल साइड में। ये सिक्रीट करता है एक पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड थाइमोसिन। ये जो थाइमोसिन है ना, ये कि ये इम्यून रेस्पॉन्स देते हैं। क्या देते हैं बेटा, ये आगे पढ़ेंगे, इम्यून रेस्पॉन्स देते हैं। ये जो थाइमस है ना, ये डिजेनरेट होता है जितना हम ज्यादा हमारी एज होती है, ठीक है बेटा, 30, 40, 50, ठीक है बेटा। इसमें क्या होता है, जितना इंक्रीज होती है हमारी एज, ये
उतना गल जाता है, ठीक है बेटा। एंड ओल्ड इंडिविजुअल्स में ये पूरा गायब भी हो जाता है। दैट इज वाई ओल्ड इंडिविजुअल्स को जब हम इन्फेक्शन में छोड़ देते हैं ना, उनका इम्यून सिस्टम बराबर काम नहीं करता, उनको जल्दी जल्दी इन्फेक्शन होता है, यानी इम्यून रिस्पॉन्स उनमें कम होता है। बिकॉज ये जो थाइमस है डिजेनरेट होता है किन में, ओल्ड इंडिविजुअल्स में, रिजल्टिंग इन डिक्रीज इन थाइमोसिन्स। एज अ रिजल्ट द इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ ओल्ड इंडिविजुअल्स बिकम वीक, ठीक है बेटा, बिकम वीक। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, ये जो थाइमस है ना बेटा, थाइमस क्या करेंगे सर, ये रिलीज करते हैं थाइमोसिन्स। क्या रिलीज करते हैं, थाइमोसिन्स बेटा। जो ये रिलीज करते हैं ना थाइमोसिन्स, थाइमोसिन्स जो है ना ये स्टिमुलेट करता है, एक तो स्टिमुलेट करेगा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को, स्टिमुलेटस CMI, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी यानी CMI। एक तो स्टिमुलेट करता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और स्टिमुलेट करता है ह्यूमोरल इम्यूनिटी को, स्टिमुलेट करता है ह्यूमोरल इम्यूनिटी को, स्टिमुलेट करता है ह्यूमोरल इम्यूनिटी। जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है ना, इसको हम टी लिम्फोसाइट इम्यूनिटी भी बोलते हैं, टी लिम्फोसाइट मीडिएटेड इम्यूनिटी, टी लिम्फोसाइट मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है बेटा। और ये जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी है ना, इसको हम बीटा या बी लिम्फोसाइट मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं, बी लिम्फोसाइट मीडिएटेड इम्यूनिटी, मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है बेटा। यहां पे थाइमस जो है ना, ये रिलीज क्या करता है सर, थाइमस रिलीज करता है थाइमोसिन्स यानी हार्मोन्स, ठीक है बेटा। ये स्टिमुलेट करते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को, जिसको मीडिएट करते हैं टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है बेटा। और ह्यूमोरल इम्यूनिटी जिसको मीडिएट करते हैं बी लिम्फोसाइट्स यानी बीटा लिम्फोसाइट या बी लिम्फोसाइट मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो अगर हम इस टी लिम्फोसाइट मीडिएटेड इम्यूनिटी की बात करेंगे ना, ठीक है बेटा, टी लिम्फोसाइट मीडिएटेड इम्यूनिटी यानी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की, ये क्या करता है, ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी मैच्योरेशन एंड डिफरेंशिएशन करते हैं, मैच्योरेशन एंड डिफरेंशिएशन किस किस की सर, ये मैच्योरेशन और डिफरेंशिएशन करता है टी हेल्पर सेल्स, ठीक है बेटा, टी हेल्पर सेल्स की। आपको 12th में जब आप इम्यूनिटी पढ़ोगे ना ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, वहां पे आपको एक क्लियर हो जाएगा पूरा, ठीक है। ये यहां पे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी मैच्योरेशन और डिफरेंशिएशन करता है टी हेल्पर सेल्स, टी किलर सेल्स, ठीक है बेटा, टी किलर सेल्स। और बेटा यहां पे टी सप्रेसर सेल्स को मैच्योरेट करेगा, टी सप्रेसर सेल्स को यहां पे बेटा मैच्योरेट और डिफरेंशिएट करेगा। और बेटा यहां पे टी मेमोरी सेल्स को मैच्योरेट एंड बेटा डिफरेंशिएट करेगा, टी मेमोरी सेल्स को, ठीक है बेटा। ऐसे ही अगर हम बात करेंगे ह्यूमोरल इम्यूनिटी की, किसकी, ह्यूमोरल इम्यूनिटी की, ये जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी है ना, इट्स अ बीटा लिम्फोसाइट बेस्ड इम्यूनिटी, ठीक है बेटा। ये क्या करता है, यहां पे बीटा मेमोरी सेल्स और ये प्रोड्यूस कराता है इम्यूनिटी। आप डायरेक्टली लिखेंगे ये प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीबॉडी ये प्रोड्यूस कराता है। तो यहाँ पे थाइमोसिन्स की भी बहुत इंपॉर्टेंस है बेटा, ठीक है बेटा। थाइमस ग्लैंड लोबुलर स्ट्रक्चर जो लोकेटेड बिटवीन लंग्स बैंड स्टर्नम इन द वेंट्रल साइड ऑफ aorta secrete एक पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड द थाइमोसिन। थाइमस इज डिजेनरेट इन ओल्ड इंडिविजुअल्स, ठीक है बेटा। एज ए रिजल्ट ओल्ड इंडिविजुअल्स में इम्यून रिस्पांस कम हो जाता है, ठीक है बेटा। उसके बाद मैंने बोला जो थाइमस है रिलीज करेगा एक हार्मोन कॉल्ड द थाइमोसिन, जो स्टिमुलेट करते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जिनको टी लिम्फोसाइट मीडिएट करते हैं, और ह्यूमोरल इम्यूनिटी जिनको बी लिम्फोसाइट मीडिएट करते हैं। उसके बाद मैंने बेटा बोला कि ये जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, ठीक है बेटा, जिसे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी ये मैच्योरेशन एंड डिफरेंशिएशन करता है हेल्पर सेल्स की, टी किलर सेल्स की, सप्रेसर सेल्स की और मेमोरी सेल्स की। और ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रोड्यूस कराता है क्या, एंटीबॉडी अगेंस्ट द एंटीजन्स, ये आप अच्छे से पढ़ोगे बेटा, किसमें, ये आप बेटा
अच्छे से पढ़ोगे क्लास 12 में, जब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज हो गए, यहाँ पे थोड़े बहुत कंसेप्ट देना था वो हमने दिया, ठीक है बेटा। तो आज हमने एक तो नंबर 1 हाइपोथैलेमस पढ़ाया आपको, हाइपोथैलेमस हर कोई चीज मैंने बताई आपको। नंबर 2 थायराइड ग्लैंड, ठीक है बेटा, थायराइड ग्लैंड, स्केलेटल डिसऑर्डर्स, ठीक है बेटा। एंड नंबर 3 पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड बेटा। एंड नंबर 4 यहां पे पाइनियल ग्लैंड पढ़ा हमने, पाइनियल ग्लैंड पढ़ा हमने। एंड नंबर 5 थाइमस, ठीक है बेटा, थाइमस ग्लैंड। तो आई होप कि ये जो 5 ग्लैंड्स मैंने आपको पढ़ाए ना, ये आपके टिप ऑफ द टंग होने चाहिए। और मेरा गला भी अभी सूख गया, अभी पानी भी यहाँ पे नहीं है बेटा। और आई होप कि यहाँ तक आपने ये क्रिस्टल क्लियर ये गया होगा, ठीक है, ये क्रिस्टल क्लियर यहाँ तक आपको गया होगा। और 2 लेक्चर्स हमने दे दिए, किसके 2 लेक्चर्स हमने दे दिए हार्मोनल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इस चैप्टर को बोलते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन का। अब और 2 लेक्चर्स में ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम एनिमल किंगडम पे जाएंगे, ठीक है। और ये जो बोर्ड है ना, ये अभी मैं एक कोचिंग सेंटर में हूँ, ठीक है, इनसे बहुत ही रिक्वेस्ट करके मैंने इनको बोला कि मुझे एक लेक्चर देना, इस पर बहुत ही शौक है मुझे, ठीक है, बचपन से ही मुझे शौक था पढ़ाने का। और अगर कल से भी इन्होंने मौका दे दिया कि आप पढ़ा सकते हो, दिन में रात को भी आऊँगा और रात को ही आऊँगा और पढ़ाऊँगा आपको। अगर नहीं तो हम अपने उस ग्रीन बोर्ड पे पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ बेटा एक बार तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, इसको वायरल कीजिए, सो दैट कि ऑफर्स आ जाए और मैं भी किसी जगह पढ़ाने जाऊँ। अदरवाइज़ मैं अभी 1 साल मुझे अंदर ही मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद मैं फिर अच्छे कोचिंग सेंटर में जाऊँगी, इवन कि कोटा तक मैं पहुँचूँगा। और ऐसे ही फिर एक इंसान को ऐसी काबिलियत होनी चाहिए, ठीक है, सो दैट कि दूसरा ऐसे बोलना चाहिए कि ये मेरे पास आना चाहिए। अदरवाइज़ कि यही से अगर किसी को बोलेंगे ना, उसमें मुझे ऑकवर्ड फील हो जाता है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।